रक्षाबंधन का त्योहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है। बंधा एक रेशम की डोरी से भाई बहन का प्यार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में खूब सारे त्योहार मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। क्या आप जानते हैं कि इन त्योहारों के पीछे उद्देश्य क्या है? वास्तव में त्योहार मनाने के पीछे आपसी रिश्तों में मधुरता और सरसता लाने का प्रयोजन होता है। हमारे जीवन में कई रिश्ते हैं, लेकिन भाई बहन का जो रिश्ता है वो सबसे अनूठा है। इसमें रूठना, मनाना, एक दूसरे का साथ देना, सपोर्ट करना, पापा की डांट हो या माँ की फटकार, एक दूसरे को बचाना, इन सब की झलक इस रिश्ते में मिलती है। भाई बहन के इस अटूट प्यार को दर्शाता है ये राखी का त्योहार। यह आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, बदले में भाई अपनी बहन को सदैव रक्षा करने का वचन देता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे इतिहास क्या है? ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? राखी का इतिहास सदियों पुराना है। भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दानव हावी होते नजर आने लगे। तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्राणी सब कुछ सुन रही थी। इंद्र को दुखी देख रानी ने अपने मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर एक रेशम का धागा तैयार किया और उसे अपने पति के हाथ में बांध दिया। यह श्रावण पूर्णिमा का दिन था और इस धागे की मंत्र शक्ति से इंद्र विजयी हुए। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन धागा बांधने की प्रथा चली आ रही। धन, शक्ति, हर्ष और विजय सब कुछ दिलाने में यह धागा पूरी तरह से समर्थ माना जाता है। एक और घटना बताती हूँ। महाभारत में रक्षाबंधन से संबंधित एक वृत्तांत मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई, खून बहने लगा। इसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का पवित्र दिन था। कृष्ण ने इस उपकार को चुकाते हुए जब चीरहरण हुआ तब उनकी साड़ी बढ़ाकर उनकी रक्षा की। परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यहीं से शुरू हुई। इतिहास में राखी के इस धागे का महत्व विदेशियों द्वारा भी समझा गया। मध्यकाल में चित्तौड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य, जो एक कमजोर शासक हुए, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने देखा उनकी कमजोरी को और उन पर आक्रमण करने की योजना बनी। अब इस मुसीबत से निपटने के लिए राजमाता कर्णावती ने, जो महाराणा प्रताप की दादी थी और महाराणा सांगा की विधवा पत्नी थी, उन्होंने सेठ पद्म शाह के हाथों हुमायूं को राखी भेजी और सहायता का अनुरोध किया। हुमायूं ने राजमाता की राखी का मान रखा और राखी मिलते ही ढेरों उपहार भेजते हुए उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण के लिए रक्षाबंधन के इस पावन पर्व का प्रयोग किया गया। वायसराय लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, 16 अक्टूबर 1905 का दिन जब इसका क्रियान्वयन किया जा रहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस दिन को रक्षा दिवस के रूप में मनाया। सवेरे सवेरे गुरुदेव गंगा में डुबकी लगाकर इस दिन का प्रारंभ करते हैं। उनके पास राखियों का गट्ठर था। उन्होंने लोगों के जुलूस निकालने का आह्वान किया। उनका उद्देश्य था राह में जो भी मिले उसे राखी बांधना, वास्तव में एक सूत्र में बांधना। जुलूस जहां से गुजरता वहां छत पर स्त्रियां उनका स्वागत शंखनाद के साथ चावल छिड़क कर करती थी। यह हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक था। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को कहा कि वे अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति में ना फंसे, एक दूसरे को राखी बांधकर शपथ ले वो बटेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, रिश्ते तो कहीं हैं इस दुनिया में, पर यह रिश्ता कुछ खास है। राखी के धागों संग बनता हाथों पर विश्वास है। बहन की खुशियों की खातिर भाई जान भी देता वार है। पूरे वर्ष में आता एक बार राखी का यह त्योहार है। धन्यवाद।